Let us talk about the application of Euclid division lemma for finding the HCF of positive integers. HCF. HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर एक और नाम से जाना जाता है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. हाईएस्ट फैक्टर क्या है? कॉमन. एग्जाम्पल के तौर पे वैसे पढ़ा है आपने बेसिक क्लासेस में अपनी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लो 4 और 10 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. अब 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, 10 इज नथिंग बट 2 इंटू 5, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF विल बी 2. HCF क्या है? 2 है. तो ठीक है, ये तो हमें सिंपल फैक्टराइज करके हमें समझ में आ गया दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, या यूं कहें ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है. तो हमने देखा यहां पर 2 इज द नंबर, हाईएस्ट नंबर विच इज डिवाइडिंग बोथ ऑफ द नंबर्स completely 4 and 10. When we say the numbers are being divided completely, it means the remainder will come out as 0. तो अब हमें ये बात स्टडी करनी है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो इसका एल्गोरिथम पढ़ते हैं. लेट अस से वी हैव कंसीडर्ड टू नंबर्स 418 एंड 33. इन दोनों का हमें HCF निकालना है. नो डाउट सिंपल तरीके से फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, लेकिन एज पर वी आर रीडिंग दिस टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन टू फाइंड HCF वाया यूक्लिड लेमा. तो स्टेप नंबर ए यानी फर्स्ट स्टेप हमने क्या फॉलो करना है इसके अंदर में? इन दोनों नंबर्स में से 418 और 33, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको पकड़े पहले, टेकिंग द बिगर नंबर एज ए एंड द स्मॉलर नंबर एज बी. हमने ए किसको लिया? 418 को, और बी किसको लिया? 33 को. एंड वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगेन जो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम चीजें लिखते हैं जिस मैनर में. तो ठीक है, स्टेप नंबर 2. नाउ टेकिंग द डिवाइजर, यस बी इज द डिवाइजर. डिवाइजर कौन है यहां पर? 33. टेकिंग द डिवाइजर 33 and the remainder 22 and apply the Euclid division method to get. यानी मैंने क्या किया? इस 33 को लिखा, कैसे लिखा? देखो ध्यान से. इस 33 को मतलब A को लिखा 418, B को लिखा 33. तो what we'll do here is इस फॉर्मेट में लिखेंगे. इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो मैंने ऐसा लिखा, 418 को डिवाइड किया मैंने किससे? 33 से, बिकॉज 33 इज दी डिवाइजर. 33 इंटू, आप चेक करेंगे, 12 विल बी द क्वेश्चन एंड 22 विल बी द रिमाइंडर. ये बात आ गई. ये बात समझ में आ रही है मेरी? 418 इज द डिविडेंड, 33 इज द डिविजर यानी बी, 12 इज द क्वेश्चन एंड आर इज 22. यहां तक लिखा. दिस वॉज द स्टेप नंबर ए. अब स्टेप नंबर बी में, नाउ टेकिंग द डिवाइजर 33. अब डिवाइजर कौन था यहां पर? 33, और रिमाइंडर कौन है? 22. तो हमने क्या किया? 33 इज इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 11. फिर दोबारा जो स्टेप नंबर 1 में डिवाइजर और रिमाइंडर आए, उनके अंदर में दोबारा हमने डिवाइजर को डिविडेंड माना और रिमाइंडर को हमने क्या माना? 22 को. 22 यहां पर क्या था पिछले स्टेप के अंदर में? इट वॉज द रिमाइंडर, और यहां पर क्या आ रहा है? 22 इज द डिवाइजर. तो ये क्वेश्चन आ गया 1 और 11 आ गया रिमाइंडर. जो काम हमने स्टेप नंबर 2 में यानी स्टेप नंबर बी में किया, अब जैसे स्टेप नंबर 1 से हमने 33 को और 22 को उठाया, ऐसे यहां पर हम 22 को और 11 को उठाएंगे स्टेप नंबर
3 में। तो ठीक है, तो 22 कैन बी रिटन एज 11 into 2 plus 0. With the new divisor 22 and new remainder 11, we got to apply the Euclid division algorithm. हमने पिछले स्टेप का जो डिवाइजर 22 था उसको डिविडेंड माना, और 11 जो कि पिछले स्टेप में रिमाइंडर था इसको डिवाइजर माना, 2 क्वेश्चन आया, रिमाइंडर 0 आ गया। सही है यहाँ तक बात। अब स्टेप नंबर 4 यानी डी स्टेप, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है तो अब हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते सेम स्टेप्स जो अभी स्टेप नंबर 1 के बाद और स्टेप नंबर 2 के बाद फॉलो किया, तो आगे नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेप नंबर 3 के अंदर में जो लास्ट डिवाइजर है वो कौन है, 11। तो इसका मतलब 11 वो नंबर है जो हम देख रहे थे या ढूंढ रहे थे, या ये कहें HCF of 418 and 33 will be 11, and that's the answer to this question. मेरी बात ये समझ में आती है कि लास्ट डिवाइजर जो बचेगा सेम मैनर्स में स्टेप्स को फॉलो करते हुए, वो डिवाइजर will be called as the HCF of the given two numbers.